नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में बदलते हुए राजनीतिक समीकरण की, जहां पर अमेरिका अपनी पहुंच लगातार बढ़ा रहा है। क्या ये भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है या चाइना के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है? इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि बांग्लादेश में अमेरिका लगातार दखलंदाजी कर रहा है। एक तो वहाँ पर शेख हसीना की जो सरकार थी भारत के हितों के अनुसार चलने वाली, उसको अमेरिका ने गिरा दिया है पाकिस्तान के सपोर्ट के माध्यम से। अब अमेरिका यहाँ पर अपनी सैन्य मौजूदगी भी बढ़ाना चाहता है। अभी फिलहाल में 1-2 दिन पहले ही अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ में एक सैन्य युद्धाभ्यास किया, और उसका मेन मकसद था कि सैन्य युद्धाभ्यास के माध्यम से वो चाइना को काउंटर करना चाहता है और लॉन्ग टर्म में भारत पर भी दबाव बनाना चाहता है, क्योंकि भारत एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाता है और वह अमेरिका की हितों के खिलाफ जाती हैं। आप रशियन क्रूड ऑयल को देख लो, वहाँ पर भी भारत ने अमेरिका की एक न सुनी और लगातार रशियन क्रूड ऑयल खरीदा। उसके बावजूद इंडिया अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है इंडो पैसिफिक को लेकर, वह चाइना के खिलाफ इतनी तीव्र गति से या इतने एग्रेसिव तरीके से अमेरिका के साथ नहीं आ रहा है। इसी वजह से अमेरिका भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है अपने पड़ोसियों में सैन्य मौजूदगी दर्ज कराने के माध्यम से। आप देख लो, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में CIA का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अभी नेपाल में जो रिजिम चेंज हुआ है, वहाँ पर भी CIA का याद बताया जा रहा है। आने वाले समय में अमेरिका की पहुँच दक्षिण एशिया में इतनी बढ़ने वाली है और ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इससे बचने के लिए ज़्यादातर रास्ते भारत के लिए बंद हो चुके हैं, क्योंकि शेख हसीना की सरकार जाने के बाद में जो शक्तियाँ थी, जो दक्षिणपंथी कट्टरवादी संगठन थे बांग्लादेश में, वो आज़ाद हो चुके हैं और वो पाकिस्तान के माध्यम से भारत को टारगेट करने की कोशिश कर रही हैं लगातार। और CIA का तो मानना है कि CIA उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ बिल्कुल करेगी नॉर्थ ईस्ट रीजन में, क्योंकि वहाँ पर जो ईसाइयों की जनसंख्या पाई जाती है। अमेरिका का फ्यूचर है कि वहाँ पर एक अलग देश बनाने की मांग हो रही है। आप देख लो, मणिपुर में जो घटनाएं हो रही हैं, जो आधुनिक वेपन मणिपुर की जो विद्रोहियों के पास में मिले हैं, वो अमेरिकन मेड हैं और चाइनन मेड हैं। तो ये भारत के लिए ठीक नहीं है। इसी वजह से भारत को काउंटर करने के लिए अमेरिका ऐसा कर रहा है। क्या भारत को भी इसके जवाब में कुछ करना चाहिए? भारत के ऑप्शन ज़्यादा कुछ नहीं है। भारत को बांग्लादेश के साथ में अपनी नज़दीकियों को बढ़ाना होगा, जो भी इशू है मोहम्मद यूनुस के साथ में उसको निपटाना होगा, और अमेरिका की जो इस दखल अंदाजी बढ़ रही है इसको रोकना होगा।